वलीद अपनी माँ से कहता है कि आपको अब इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ उसको समझाते हैं कि बेटा माजदा फिर से जवाब दे देगी और फिर से ये सब कुछ करेगी। जिस पर वलीद कहता है कि नहीं, हमें बस जाकर अब मिनाहिल से बात करनी है और मुझे यकीन है कि मिनाहिल इस चीज़ के लिए ज़रूर मानेगी। उन लोगों की अब कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैं उन लोगों को देख लूँगा कि अब उन लोगों का क्या करना है, किस किस तरीके से इन्होंने मिनाहिल के साथ जो भी सलूक रवैया रखा है, अब वो चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। अब मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप देखेंगे कि आकर माजिदा से जैसे ही बात करेंगे तो माजिदा पहले तो साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर इस चीज़ का जिक्र अपनी बेटी ज़ारा से करेगी और कहेगी कि देखो बेटा, ये सारे मामलात हो रहे हैं। और वलीद ने फिर दोबारा से प्रपोजल भेजा है, जिसको सुनकर उसको काफ़ी गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कि कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। अपनी बेटी का हाल देख रही है ना कि आखिर क्या हुआ है। ये काम कभी भी आपने नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि हनान के हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं और हमारे घर में अब फाकों की नौबत भी आ जाएगी। लेकिन आप उसको कैसे इतने खुशहाल गिराने में बेच सकती हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जिस पर ज़ारा को उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को अपने तरीके से हैंडल करूंगी। पहले भी मैंने उन लोगों को मना किया था कि मिनाहिल से कोई भी राब्ता रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जी अब देखेंगे कि वो अपनी बेटी के ही रोग लेके बैठ चुकी है और बार बार उसी को याद करके रोती है कि आखिर उसके हालात कैसे हो गए। जिस पर वो कहती है कि मिनाहिल, मैं तुम्हें कभी खुशबाद नहीं होने दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारी जिंदगियों में खुशियां भर दूंगी या खुशियां भर जाएंगी? ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मिनाहिल कहती है कि मुझे आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से खुद ही चुनूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे अब क्या करना है और क्या नहीं करना। आप लोगों की बातों में आके हर चीज़ की वीरानी कर दी मैंने, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी अपने बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब मुझे समझ आ चुकी है कि मुझे ये फैसला काफ़ी देर पहले ही कर लेना चाहिए था। जल्द उनका ऐसा हश्र करने वाली है कि ये लोग भी याद रखेंगे, क्योंकि अब इसका एंड हो चुका है और एंड पर आकर उसने उसको वो ही हाल करना है जो उसका हाल किया गया है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की अपनी ही कुताहियों का नतीजा है। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी फजूलियात निकाल दें कि कुछ भी ठीक होगा, क्योंकि अब मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे ऊपर कोई तिनका भर भी जवाब आए या कुछ भी हो अब, क्योंकि फजूलियात का कोई भी तल्लुक वास्ता नहीं रहा। आप देखेंगे कि उसको ज़ारा कहती है कि तुम्हारा तो बंदोबस्त मैं करती हूँ, तुम ज़रा सब्र करो और देख लेना कि तुम्हारा अब क्या हश्र होगा। वो अपनी माँ से कहती है कि आपको कोई फैसला करना होगा, तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको इस घर से निकालिए, ताकि ये सारे मामलात जो हैं वो ख़त्म हो जाए। माजिदा कहती है कि अरे इस काम में भी मसला है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्यार जतलाकर हमें सारा कुछ अपने नाम लिखवा लेना होगा, ताकि हमें कल को परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसे हमें कल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ये मिनाहिल किसी वक्त भी उछल सकती है और हर चीज़ ये ले उठ सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि मिनाहिल इनकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये लोग कितना डीप सोच रहे हैं और क्या क्या कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी और सारा मामला ठीक कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग उसको चैन से जीने नहीं देंगे। क्योंकि ज़ारा जिस दिन किस घर से आई है काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ का दिमाग ख़राब कर रही है और तरह तरह की बातें कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा जो है उसको जवाब नहीं दे रही मिलाई, और आप कहती है कि इन लोगों को जवाब देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों को कोई जवाब भी दिया जाए। इस तरह से आप देखेंगे कि माजिदा जो है वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द इसके साथ अपना रवैया ठीक रखे, मैं हर चीज़ इन लोगों से निकलवा लूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना बहुत जल्द सारे मामले ठीक हो जाएंगे, इसलिए इन बातों की फ़िक्र मत करो। माजिदा ज़ारा से कह रही है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस लड़की का कोई इलाज करना होगा, क्योंकि ये लड़की आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि मेरी रूह तक निकल जाती है कि आखिर इसको क्या हो गया ये। आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे भी इसके हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। हर बात बे बात पर इसको गुस्सा आ जाता है और हर चीज़ इसकी बदल कर रह गई है। आखिर कब तक ये ऐसी हरकतें करती रहेगी और सारे मामलात ऐसे होते रहेंगे?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हनान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सारा कुछ उतावला हो रहा है पैसे देने के लिए कि कब जायदाद उसके हाथ में आए और हर चीज़ का मालिक बन बैठे। उसकी माँ कहती है कि अब तुम्हें इस काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके सारा कुछ अपने हाथ कर लेना चाहिए। हमें माजिदा से बात करनी होगी कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हमें वाकई में बहुत सख्त ज़रूरत है। तुम समझ रहे हो हनान तुम्हें किस किस्म की एक्टिंग करनी है, जिसको सुनकर कहता है कि आप फिक्र मत करें। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा काफ़ी हैरान है कि इतने दिन गुजर गए और इन लोगों ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। आखिर ये लोग किधर गायब हो गए हैं। उस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें उनसे बात करनी होगी, क्योंकि उनके घर में जो क़यामत टूटी है वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल थी। और शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन ये काम वाक़ई में बहुत मुश्किल था, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि माजिदा उसको समझाने लग जाती है। लेकिन जैसे ही मिनाहिल उसको नज़र आती है, तो उस पर शदीद तरीन गुस्सा निकालती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। पता नहीं क्यों तुम हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हो मेरी बेटी के। ये सब कुछ आज जो कुछ भी हो रहा है, इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात पे बात मुझ पर इल्ज़ामात लगाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब आप इस तरह की हरकतें बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अब मैं आपकी एक नहीं सुनूँगी। जो था वो गुज़र गया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब वो असल में इन लोगों को इनकी औकात पे ले आई है और इनकी औकात बार-बार याद दिलाती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की अपनी ही कोताहियों का नतीजा है। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी फ़ज़ूलियात निकाल दें कि कुछ भी ठीक होगा, क्योंकि अब मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे ऊपर कोई तिनका भर भी जवाब आए या कुछ भी हो। अब क्योंकि फ़ज़ूलियात का कोई भी तल्लुक वास्ता नहीं रहा। आप देखेंगे कि उसको ज़ारा कहती है कि तुम्हारा तो बंदोबस्त मैं करती हूँ, तुम ज़रा सब्र करो और देख लेना कि तुम्हारा अब क्या हश्र होगा। वो अपनी माँ से कहती है कि आपको कोई फ़ैसला करना होगा, तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको इस घर से निकालिए, ताकि ये सारे मामलात जो हैं वो ख़त्म हो जाए। माजिदा कहती है कि अरे इस काम में भी मसला है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्यार जतलाकर हमें सारा कुछ अपने नाम लिखवा लेना होगा, ताकि हमें कल को परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसे हमें कल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ये मिनाहिल किसी वक़्त भी उछल सकती है और हर चीज़ ये ले उठ सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि मिनाहिल इनकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये लोग कितना डीप सोच रहे हैं और क्या-क्या कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी और सारा मामला ठीक कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग उसको चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि ज़ारा जिस दिन किस घर से आई है काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ का दिमाग ख़राब कर रही है और तरह-तरह की बातें कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा जो है उसको जवाब नहीं दे रही मिलाई, और आप कहती है कि इन लोगों को जवाब देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों को कोई जवाब भी दिया जाए। इस तरह से आप देखेंगे कि माजिदा जो है वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द इसके साथ अपना रवैया ठीक रख के मैं हर चीज़ इन लोगों से निकलवा लूँगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना बहुत जल्द सारे मामले ठीक हो जाएँगे। इसलिए इन बातों